नारायण। इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कथा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। महाभारत से ली गई है और ये कथा आती है युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद के भीतर आती है। युधिष्ठिर भीष्म पितामह को पूछते हैं कि मुझे आप कृपा करके भक्तजन और जो दयालु पुरुष होते हैं उनके गुण का वर्णन कीजिए। वो कैसे होते हैं, उनका गुण कैसा होता है। तो भीष्म पितामह उनको एक पुराना वृतांत सुनाते हैं जो उन्होंने कोई ऋषियों से सुना था और वो ऋषि ने भी और अन्य पहले के ऋषियों से सुना था, और ये वृतांत जो है वह पहले के युगों का है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि काशी राज में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। काशी नगरी में बहुत बड़ा जंगल था, बहुत सुहावना था। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी सब रहा करते थे। बहुत ही हरा हरा जंगल था, सभी प्रकार के वृक्ष थे, फल उगते थे, फूल उगते थे। तो एक बार उस काशी नगरी में, काशी नगरी के जंगल में एक व्याध यानी कि हंटर वहाँ पर घुसता है और वह मांस के लोभ से अपना एक तीर लेकर के जाता है जो उसने विष में डुबोया हुआ होता है। तो विष में डुबो के वो तीर साथ में लेकर के जाता है। उसका तीर अमोघ होता है और अंदर जाते ही वह एक हिरण के समूह को देखता है। तो उसको लोभ जागृत होता है और वो तुरंत ही मौका नहीं चूकता है, वह तीर उन पर चला देता है, छोड़ देता है। मगर दुर्भाग्यवश इस बार तीर उनको नहीं लगता है। हिरण तो वहां से चले जाते हैं मगर वह तीर जाकर के एक वृक्ष के थड़ में जाकर के अटक जाता है। तो वृक्ष जो है वह तीर का सारा विष जो आगे लगा हुआ था वह धारण कर लेता है। तो इसके बाद जो वृक्ष होता है वह धीरे धीरे सूखने लगता है, उसके पत्ते झड़ने लगते हैं, उसमें जो फल होते हैं वह भी सड़ने लगते हैं, फूल गिर जाते हैं और डालियाँ सूख जाती है। तो धीरे धीरे समय के साथ वहाँ पर पूरा जो ये सुंदर वृक्ष था, सभी अन्य जो वृक्ष थे बहुत ही हरे भरे थे, मगर ये एक वृक्ष था जो सूख रहा था, बहुत ही सूख गया था। और इस वृक्ष के भीतर एक छोटा सा तोता वहां पर रहता था, यानी कि पैरट। तो वह तोता जो था वो भी वहीं पर रह रहा था और देखने में आ रहा था कि वह तोता वृक्ष को छोड़ ही नहीं रहा है। वृक्ष तो सूख गया है, तो तोता भी अंदर बैठे बैठे इतना सूख गया है क्योंकि उसने भी कुछ भोजन नहीं किया है, पानी नहीं पिया है। तो वह तोता जो है वह वृक्ष के जैसे ही सूखने लगा था और इतना शिथिल हो गया था कि वह अपने स्थान से हिल भी नहीं सक रहा था। तो ऐसी हालत तोते की हो गई थी। और ये जो घटना थी वह इंद्रदेव देख रहे थे स्वर्गलोक में बैठे बैठे, और उन्होंने ये घटना देखी और उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक तोता ऐसे कैसे इतना सहनशील हो सकता है। पशुओं में तो देखा जाता है कि बहुत ही कम सहनशील होते हैं, मगर कभी कभार कोई पशु देखने में आता है कि उसमें भी दया भाव होती है। तो उनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि भाई ये पक्षी जो है तोता, वह इतना सहनशील कैसे हो सकता है, जहाँ जब वन इतना बड़ा है और भी कितने वृक्ष है, तो भी वह तोता उसी वृक्ष में, सूखे हुए वृक्ष में अंदर बैठ के सहन कर रहा है। तो इंद्रदेव को बहुत ही आश्चर्य होता है और फिर वह जानने के लिए ब्राह्मण के वेश में आते हैं और फिर वो तोते से आकर के मिलते हैं। तोता बहुत ही दयावान होता है। तोता ऐसा परिचय देता है कि वह सुख और दुख में भी समान भाव से रहता है। तो ये जो स्थित प्रज्ञता की जो बात कही जाती है भगवत गीता में, श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई, हम सभी मनुष्य को सुख हो या दुख हो, हमको समान भाव में रहना है। सुख में इतना हर्षित नहीं होना है और दुख में इतना उदास भी नहीं होना है। तो ये दोनों में अगर हम समान भाव से रहे तो हम स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं और हमको सुख या दुख इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाता है, हम पर हावी नहीं होता है। तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमारा मन भी हम वश में रख सकते हैं। तो स्थित प्रज्ञता का परिचय इस तोते ने दिया है वृक्ष में रहते हुए, और इतना दयालु था कि वह सुख और दुख में
समान भाव से रहता था और वृक्ष के प्रति उसको बहुत अधिक लगाव था, बहुत ही अधिक लगाव था वृक्ष के प्रति, और वह वृक्ष को छोड़ ही नहीं रहा था। ये भी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात इंद्रदेव ने देखी। तो इंद्रदेव आते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई आपको देखते हुए मैं धन्य हो गया हूँ, आपको ऐसा देखकर आपकी जो माता है वो शूक नाम से बुलाता है, क्योंकि तोते को शूक कहा जाता है। तो आपकी माता शुकी भी धन्य हो गई आप जैसे पुत्र को पाकर, क्योंकि आप इतने स्थितप्रज्ञ है, आपको सुख न दुख प्रतीत होता है और आप यहाँ पर सूखे जा रहे हैं इस वृक्ष के समान। आप भी सूख रहे हैं, आप कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, आप शिथिल हो गए हैं, आप बहुत ही मृत्यु के समीप लग रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ खाया पिया नहीं है, आप हिल भी नहीं पा रहे हैं। तो इंद्रदेव चिंता करते हैं कि ऐसा देखकर मुझे प्रसन्नता हुई, और वो कहते हैं कि आप इस वृक्ष को छोड़ते क्यों नहीं हो। और फिर तोता बोलता है कि आइए देवराज इंद्र, आइए, मेरी तपस्या से मैंने आपको पहचान लिया है। तो तोता इतना तपस्वी होता है कि वह इंद्रदेव को भी पहचान लिया। इंद्रदेव तो ब्राह्मण के रूप में आए थे, उनको लगा, मतलब नॉर्मल तोता होता तो उनको लगता कि भाई कोई ब्राह्मण है, मगर ये जो आए हैं वो तपस्वी तोता था, तो उसको पता चल गया कि ये इंद्रदेव है। तो उनको कहा कि आइए देवराज, स्वागत है आपका, मैं आपको पहचान गया हूँ। तो इंद्रदेव बहुत अधिक प्रसन्न हुए कि आपका इतना तप और आपने मुझे पहचान लिया। तो इंद्रदेव फिर आगे उनको कहते हैं कि आप ये वृक्ष छोड़ करके क्यों नहीं जाते। इस वन में देखा जाता है कि कितने दूसरे हरे भरे वृक्ष हैं, और उन वृक्षों में आपके लालन पालन की सब सुविधाएं हैं। आप उसमें अपना बिल बनाकर रह सकते हैं, नेस्ट बनाकर रह सकते हैं। पेड़ के अंदर भी अग्रभाग में बहुत सारे जो नेस्ट बनाए गए हैं, तो उसमें रेडी है, तैयार है। तो आप दूसरे कोई वृक्ष में क्यों नहीं जाते, कितना बड़ा वन है। आप देखिए अन्य पक्षी कितने सारे अलग अलग वृक्षों में चले गए हैं, ये वृक्ष तो सूख गया है, इसका सार भी समाप्त हो गया है, न फल है, न फूल है, न पत्ते हैं, न डालियां है, केवल एक थड़ खड़ा है, जो वो भी अभी गिर जाएगा। तो आप दूसरे वृक्ष को क्यों नहीं अपनाते हैं, उसमें आपको आपको पालन करने की शक्ति है, क्षमता है, सब कुछ सुविधा है आपके खाने पीने के लिए, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसा तोते को पूछा गया। तोते ने कहा कि मैं जो है वह दया रूपी धर्म का पालन कर रहा हूं। वह कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए दया भाव रखना, दूसरे सभी जीवों के लिए दया भाव रखना उत्तम धर्म माना गया है। और ऐसा पालन करने से ऐसे जो पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वह दया भाव रूपी धर्म पालन करके बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, मनोमन अपने अंदर वह प्रसन्न ही रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर दया बहुत बड़ी होती है, बहुत अधिक होती है, दया का आकार बहुत बड़ा होता है। और दया रूपी धर्म, धर्म के बहुत सारे रूप है, एस्पेक्ट्स है। कोई दान रूपी धर्म का पालन करता है, कोई ज्ञान रूपी धर्म का पालन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, कोई तप रूपी धर्म का पालन करता है, कोई व्रत रूपी, कोई संयम रूपी धर्म का पालन करता है। तो ये तोता जो है वह दया रूपी धर्म का पालन करने में तत्पर है और अग्रसर है। वह दया रूपी धर्म का पालन करते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा धर्म का पालन किया है, केवल दया रूपी धर्म। तो वह कहते हैं कि ऐसे लोगों को प्रसन्नता होती है, इसीलिए मुझे भी दया रूपी धर्म पालन करके बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। फिर वह देवराज इंद्र को कहते हैं कि आप देवराज हैं, देवों के राजा हैं। अन्य सभी जो देव होते हैं उनको कभी भी धर्म के मामले में कभी कोई शंका होती है तो वह निस्वार्थ भाव से और निसंकोच भाव से आपके पास आते हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए। आप उनका समाधान कर देते हो और आप ये दया रूपी धर्म पालन करते हो, आप उनका समाधान करते हो, तो वो लोग जो दूसरे देवता है वह आपका आश्रय लेते हैं और फिर समाधान प्राप्त करके वह प्रसन्न होकर फिर से लौट जाते हैं। और इसीलिए आप देवराज इंद्र के पद पर हो, देवराज हो, देवों के राजा हो, तीनों लोकों के स्वामी हो। तो इसी कारण ये जो वृक्ष है
इसी पे मेरा जन्म हुआ था, ये वृक्ष ने ही मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, ये वृक्ष ने मेरी रक्षा की है। अच्छा, इस वृक्ष वृक्ष ने बहुत सारा भोजन मुझे दिया है, मैं इसी पे निर्भर रहा हूँ आजीवन, मेरा तो जन्म ही इस वृक्ष में हुआ है। और कभी कोई शत्रु मुझे पकड़ने के लिए आता था तो इसी वृक्ष ने मेरी रक्षा की है। मैं वृक्ष के नेस्ट में अंदर जाके बिल में अपने छुप जाता था, तो अंदर जो शत्रु है वह अंदर नहीं आ सकता था, तो इसी वृक्ष ने मेरी रक्षा भी की है। और आज जब ये वृक्ष सूख गया है तो मैं इस वृक्ष को कैसे छोड़ सकता हूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात एक तोते ने इंद्रदेव को कही है कि मेरा तो जो जीवन है वह इसी पर बीता है, मैंने तो जन्म ही यहीं लिया है, ये वृक्ष ही मेरा आश्रय है, इसी ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ मुझे भोजन दिया, मुझे स्थान दिया रहने के लिए और मेरी रक्षा की शत्रुओं से। तो ये वृक्ष तो मेरे माता पिता के समान है। वो कहते हैं माता पिता का उसको स्थान देते हैं, जैसे एक माता पिता अपने संतान की रक्षा करती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, सक्षम बनाती है, तो इसी प्रकार इस वृक्ष ने भी मुझे सब कुछ दिया है जो माता पिता अपने संतानों को देते हैं। तो ये भाव वृक्ष का आप तोते का देखिए कितना सुंदर भाव है। इंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए और तोते को कहा कि मैं आपका ये भाव देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, अति प्रसन्न हुआ हूँ। तो वह प्रसन्न होकर फिर तोते को कहते हैं कि आप मुझसे कोई वर मांगो, मुझे देने की इच्छा है। और तोता फिर प्रसन्न होकर कहता है कि अगर आपको देना ही है तो आप ये वर मेरा पूरा कीजिए कि ये वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाए और सुंदर वृक्ष हो जाए, डाली पत्ते फूल फल सब कुछ उसमें उग जाए और बहुत सुंदर वृक्ष हो जाए और दूसरों को आश्रय देने का वह मतलब केपेबल हो जाए। तो इंद्रदेव ये सुनकर और प्रसन्न होते हैं कि तोते ने अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगा है, इस वृक्ष के लिए उसने मांगा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इंद्रदेव उधर ही तुरंत ही अपने अमृत से वह वृक्ष को फिर से जीवित कर देते हैं और बहुत सुंदर वृक्ष बन जाता है, डाली आ जाती है, फूल आ जाता है। तो यहाँ पर सार रूप में यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं, बहुत ही सूक्ष्म सार है, इसको ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि जैसे ये वृक्ष जो है एक करुणामय और दयावान तोते से जुड़ गया है, उसके आश्रय में चला गया है, ठीक वैसे ही कोई भी मनुष्य ऐसे कोई दयावान और धर्मवान और जो भक्तजन हो, ऐसे पुरुष का आश्रय लेकर के अपनी सारी मन की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे इस वृक्ष ने इस तोते का सहारा लेकर तोते के आश्रय में गया और तोते के माध्यम से फिर से वह जीवित हो गया और वृक्ष की जो इच्छा होती है कि मैं भी सबसे श्रेष्ठ वृक्ष बन जाऊं, इस वन में मैं फूलूं फलूं, हरा भरा हो जाऊं, मेरे बहुत सारे ब्रांचेस हो, बहुत सारे फल मैं दूसरों को दूं, फूल मेरे ऊपर उगे और मैं सदैव हरा भरा रहूं, दूसरों का पोषण करता रहूं। ये वृक्ष योनि में जो जन्म लेता है, वृक्ष की सबसे उत्तम इच्छा होती है। जैसे हमारी मनुष्य की इच्छा होती है, तो एक वृक्ष की भी इच्छा होती है कि मैं सबसे श्रेष्ठ वृक्ष हो जाऊं और दूसरों को सब कुछ प्रदान करने वाला बन जाऊं। तो ये जो इच्छा वृक्ष की थी वह तोते के माध्यम से पूरी हुई और वृक्ष अपनी सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। वृक्ष ने तोते के साथ एसोसिएशन करके, उसके साथ मैत्री करके, उसके आश्रय में जाकर, ठीक वैसे ही हम सभी मनुष्य भी ऐसे कोई पुरुष का अगर हम आश्रय ले जो भक्ति में डूबा हुआ हो, जो करुणामय हो, करुणा का सागर हो और दयावान हो, ऐसे मनुष्य का आश्रय लेते ही हम सभी की सारी सिद्धियां भी मन की सिद्धियां, मन की इच्छाएं भी पूरी हो सकती है।
तो ये सार जो है वह भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा। ये जो कथा का सार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसने दया रूपी धर्म का पालन किया है। अभी आप अगर सोचेंगे कि धर्म का एक प्रकार दया है, तो दया के पालन करने में दूसरे धर्म के प्रकार भी सूक्ष्म रूप से आ जाता है। ये बहुत ही सटल है। अगर आपको दयावान बनना है तो आप में धैर्य होना चाहिए, तो धैर्य भी एक धर्म का प्रकार है, रूप है। अच्छा, आपको दयावान बनना है तो आपको थोड़ा आपको संयम भी पालना पड़ेगा। तो इसमें संयम, जो सेल्फ रिस्ट्रेंट बोलते हैं, वो भी तोते ने पाला। दयावान बनना है तो आपको उदार भाव भी रखना पड़ेगा, आपको शील का परिचय देना पड़ेगा। तो ये सभी जो है, और मन को, इंद्रियों को अपने वश में करके रखना पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह जो धर्म का एक रूप है, धर्म से मतलब इंद्रिय निग्रह से धर्म पहचाना जाता है। तो ये सभी जो मिश्रित रूप से, सूक्ष्म रूप से जो हमको दिखते नहीं है, केवल दया अगर हम देखने जाएं तो दया के पीछे जाकर अगर हम देखते हैं, उसको टटोलते हैं, दया के लेयर को निकालते हैं, तो अंदर हमको संयम का लेयर मिलेगा, अंदर हमको और उदारता का संयम परिचय मिलेगा, जो धर्म का एक प्रकार है। तो इसने भूख प्यास भी सही है, तो ये बहुत संयम रखना पड़ता है, इंद्रियों पर अंकुश रखना पड़ता है। तो ये सभी जो दया रूपी धर्म के भीतर और बहुत सारे रूप धर्म के आ गए। तो ये सुंदर कथा हमने सुनी कि बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी सी कथा है, मगर इसका संदेश बहुत ही बड़ा है कि दयावान बने रहना और दया रूपी धर्म का पालन करना बहुत ही अच्छे फल हमको दे सकता है। और आप सोचिए कि हम में से थोड़े बहुत भी दया रूपी धर्म का पालन करें तो हम हमारी तो सिद्धियां प्राप्त कर ही सकते हैं, मगर दूसरे भी हमारे आश्रय में आ करके उनकी भी इच्छा पूरी हो सकती है। तोते ने वृक्ष को पुनर्जन्म दिया, मगर तोते की भी इच्छा पूरी तो हो ही गई है। और फिर यहाँ पर अंत में ये भी लिखा है कि तोता जो है बहुत ही स्थित प्रज्ञ था, बहुत ही तपस्वी था। तो तोते की जो मृत्यु होती है उस वृक्ष में, तो तोता अपनी मृत्यु के बाद सीधा इंद्रलोक में जाता है, तो इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है। तो जो वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध है, उनको ये देखना चाहिए कि एक तोता जो है वो भी अपने तोते के शरीर में रहते हुए भी दया रूपी धर्म का पालन करने के बाद भी इंद्रलोक को डायरेक्टली जा सकता है। तो लोग अगर इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि ब्राह्मण पर कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तोता भी ऊपर जा करके इंद्रलोक प्राप्त कर सकता है, केवल दया रूपी धर्म का पालन करके। तो बहुत ही सुंदर कथा है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कथाएं पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर लिंक मेरे बायो में दिया गया है इस चैनल के। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको अवश्य फॉलो कीजिए। पुरी के शंकराचार्य गोवर्धन मठ का ये चैनल है, और वहाँ पर आपके बहुत सारे जो प्रश्नों के आपको उत्तर लगभग कहीं नहीं मिल रहे हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ आपको मिलेंगे। आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान उस चैनल में है। बहुत सारे वीडियो से आपके प्रश्न उसमें से कहीं तो होंगे ही। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चैनल को अवश्य फॉलो कीजिएगा, आपका उद्धार ही उद्धार होगा। शिव शंकर प्रलयंकर।